नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दोस्तों जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? एब्सेंट है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो न्यूक्लियस है वो कैसी होती है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होती है। मतलब इनकी न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है दोस्तों। और इनकी न्यूक्लियस को हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं उसे न्यूक्लियोइड के नाम से। ठीक है, या हम कहें जीनोफोर के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमें वेल डेवलप्ड या एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस देखने को मिलती है जो कैसी होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड होती है। सेकेंड डिफरेंस इज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? एब्सेंट है। और न्यूक्लियोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अगर हम बात कर लें क्रोमैटिन फाइबर्स की तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दोस्तों जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें साइज की तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर इन साइज, इजंट इट और नॉट, वेयर एज यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज। ठीक है, न्यूक्लियस की बात कर ले, पॉइंट नंबर 6। तो न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक सेल की न्यूक्लियस कैसी होती है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि भाई प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। और इनकी जो न्यूक्लियस है इसे हम लोग क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। अब देखिएगा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दोस्तों इनकी न्यूक्लियस को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो इनकी न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है दोस्तों? एब्सेंट होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। अच्छा, कई लोगों को क्या कंफ्यूजन हो सकता है? कई लोगों को यह कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल है, लेस डेवलप्ड है, तो इसके अंदर डीएनए कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है ना। 100% ये रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, नेकेड है। नेकेड डीएनए मतलब विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है। 7th पॉइंट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में सबसे पहला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं डबल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो डबल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनल में सबसे पहला हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और दोनों ही प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन कर दिए हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, है ना, जो कि एक तरह की माइक्रो बॉडी है। ऑल दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है। अब हम ए मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनल्स की बात कर लें, मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहते हैं। तो इसमें हम मेनली दो तरह के सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। पहला है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है। दूसरा है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। तो दोस्तों जो सेंट्रियोल है इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड दिस सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल वेयरएज इट इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल। आई होप सो इतना आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर ये दोनों के दोनों सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, राइबोसोम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है तो दोनों में ही देखने को मिलेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 8 इज राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कैसा होता है? 70s टाइप ऑफ राइबोसोम हमें देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे 70s टाइप ऑफ राइबोसोम की दो सब यूनिट होती हैं। एक तो होता है 50s और दूसरा है 30s।
ठीक है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना रहता है। यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलता है। ठीक है, आपको याद रखना है कहां कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है ये। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाता है दोस्तों, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलेगा। अच्छा, इस 80S टाइप ऑफ राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है 60S और दूसरी कौन सी होती है 40S। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो हैं दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड दे में आइदर बी प्रेजेंट और एब्सेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, गैस वैक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो गैस वैक्यूल्स दे में आइदर बी प्रेजेंट और एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, 10th पॉइंट हम बात कर लें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस की, तो साइक्लोसिस जो है एब्सेंट होता है, मतलब साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग देखने को नहीं मिलती है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जबकि आप देखिए डायग्राम में यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हमें देखने मिल जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 इज डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। देखिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट हैं, तो यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट रहेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 हम डिस्कस करें मीजोजोम। अच्छा, ये जो मीजोजोम है ना दोस्तों, मीजोजोम एक्चुअली इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो मीजोजोम है ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो मीजोजोम देखने को मिल जाता है हमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंड इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी तो फिर कोई ना कोई चीज होगी जो इन्हें रेस्पिरेशन में मदद करेगी, तो वो होता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म और आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। लास्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट, पॉइंट नंबर 13 इज फ्लैजिला। दोस्तों फ्लैजिला में आइदर भी प्रेजेंट और एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अगर यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो दोस्तों बना रहता है ये किससे, फ्लैजिलिन प्रोटीन से। ठीक है, अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल के हमने कुछ एग्जांपल मेंशन कर दिए, जैसे आपका हो गया बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की ब्रैकेट में लिखा है हमने पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो माइकोप्लाज्मा का ही टाइप क्या है, पीपीएलओ। ठीक है जी, और यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजिला में आइदर भी प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो इट विल बी मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स के हमने एग्जांपल्स मेंशन कर दिए हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट्स। आई होप सो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। इसी तरीके से बने रहिए HR अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।